खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। एक मोटा हाथी घूमने गया। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। गलत। असल में रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बड़े बूढ़े पैरों में होंगे और बच्चा ज्ञान दे जाएगा। जी हाँ, आजकल का समाज कुछ ऐसा ही हो रखा है जहां पे बड़े बूढ़े छोटे बच्चों के पैरों में पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये छोटे बच्चे भगवान का रूप है। यही होता है जब लोग लॉजिक से ज्यादा मैजिक पे भरोसा करने लगते हैं। और अब 21वीं सेंचुरी में ना जाने क्या क्या देखना बाकी रह गया है। लड़के से लड़की बनते देख लिया, लड़की से लड़का बनते देख लिया, लड़के लड़के की शादी होती देख ली, लड़की लड़की की शादी होती देख ली। और तो और हिंदू समाज में रह के हिंदू समाज के अंदर ही 1, 2, 3 शादी होती देख ली। रह क्या गया? अब रह गया है देखना जो बच्चे 8, 10 साल के हैं, जिन्हें अभी ढंग से पैदा हो गए, पिछवाड़ा धोना नहीं आया है, लेकिन ज्ञान बड़े बड़ों को देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम कुछ ऐसे नमूनों के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी गमले से बाहर ढंग से नहीं निकले हैं, लेकिन भाई साहब ज्ञान ऐसा 7वें आसमान का। न जाने आजकल दुनिया में चल क्या रहा है। 8-10 साल के लौंडे ज्ञानी बाबा बने फिर रहे हैं। एक जमाना था जब मैंने अपने पिताजी को एक बार बड़ी गलती से बोल दिया था, अरे पापा आपको कुछ नहीं पता, ये जमाना अलग है। पापा ने उस दिन मुझसे बात नहीं करी, पापा की बेल्ट ने बात करी थी। वो दिन था, आज का दिन था। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बाप को सब कुछ पता है। और यहाँ आजकल के लौंडे 10 साल के हुए नहीं कि ज्ञान ऐसे देते हैं जैसे सारा ज्ञान का भंडार उन्हीं के पास है। और ये गलती उन 8-10 साल के बच्चों की नहीं है, ये गलती उन चूतियों की जो उनके पास जाके उन्हें अपना ज्ञानी मान लेते हैं, उन्हें अपना माई बाप मान लेते हैं। उन सब में से एक नमूना ये भी है जिसे तुमने पूरे सोशल मीडिया पे देख लिया होगा। कहीं अपने आप को कान्हा जी का दास बताते हैं, कहीं अपने आप को कान्हा जी का भक्त बताते हैं, और कहीं कहीं तो ये अपने आप को कान्हा जी का मित्र बताने लग जाते हैं। लेकिन असल में है तो ये एक मोटा हाथी घूमने गया। और तो और इनकी मानो तो ये कान्हा जी से कभी कभी वार्तालाप भी करते हैं। वार्तालाप समझ रहे हो तुम? हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने भी कान्हा जी से कल रात बात करी। कान्हा जी ने मुझसे बोला, हे पार्थ, ये ससुरा बहुत सुधर रहा है, इसे जरा निपटाओ। तो फिर क्या था? अब कान्हा जी ने कहा है निपटाने का, मतलब भाई ने बोला निपटाने का, तो निपटाने का। तो आ गए इसके ऊपर वीडियो लेकर, और आज हम बात करेंगे एक मोटा हाथी। आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ, दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर है, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर हाथ 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 पैर पैर। सबसे पहले इस बेजुबान जानवर को कोई स्कूल छोड़कर आओ, क्योंकि ये बोलता नहीं है। और ये एक ऐसा रोबोट है जिसके अंदर कोड भरा हुआ है, और उस कोड में जितनी बातें फिट है सिर्फ वही बातें उगलता है। उसके अलावा अगर किसी ने इससे कोई बात पूछ ली तो वो बात आउट ऑफ सिलेबस हो जाती है। तू आज कोई स्कूल नहीं गया? आज कोई स्कूल नहीं गया? वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ। शाबाश, यही तो दिन देखने बाकी रह गए थे। सालों पढ़ लिख के 10 साल के लौंडे के पैर छूने पड़ रहे हैं। इससे बढ़िया जाके अपने माँ बाप की सेवा कर लो, इससे ज्यादा पुण्य मिल जाएगा। एक जमाना हुआ करता था जब बाबा बनने के लिए कई सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती थी, और सालों साल गायब रह के हिमालय की चोटी में जाके नंगे खड़े होके एक पैर से कई सालों तक देवताओं की साधना करनी पड़ती थी। उसके बाद वो इंसान आके दुनिया में राज करता था। पर नहीं, आजकल बाबा बनने का स्कोप इतना ज्यादा हो गया है, कहीं कहीं तो पैदा होते ही बाबा हो जाता है कि मुबारक हो, तुम्हारे घर साक्षात बाबा पैदा हुए हैं। ये उन्हीं में से एक है, हाथी का बच्चा, I mean, ये बच्चा। अभिनव, सही आंसर बताओ कि अभिनव के स्कूल का नाम क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि सच में अभिनव इस स्कूल में पढ़ता है। देखिए, मैं आपको अपने स्कूल का नाम तो नहीं बता सकता। कैसे बताएगा? खुद सोचो, ये बताएगा कैसे? जिस स्कूल में पढ़ता है स्कूल वालों ने इसकी मार के भगा दिया है, और अगर इसने गलती से स्कूल का नाम बता दिया तो मीडिया वाले 2 मिनट में जाके इसकी पोल निकोल देंगे सारी। तो बताएगा कैसे स्कूल का नाम? ये क्लास का वो बच्चा है जिसका बाप या तो बड़ा बिजनेसमैन है या फिर कोई पॉलिटिशियन है, जिसे पढ़ने से घंटा मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये बंदा टॉप करता है। कैसे? क्योंकि इसका बाप एग्जाम में फर्रे देकर बैठाता है, और कभी कभी तो ये वहां भी हक देता है, क्योंकि नकल के लिए भी तो अकल चाहिए होती है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए? एक बार जब मैं 5th क्लास में था, तब हमारी क्लास में भी एक ऐसे बैल बुद्धि कह लो या मोटी बुद्धि वाला कह लो, एक लौंडा था जो 5th क्लास हमारी बोर्ड भी हुआ करती थी।
भाई बोर्ड के एग्जाम में हम लोग देने चले गए एग्जाम, और एग्जाम में जैसे हम पहुंचे अगले 10 मिनट के अंदर ऐसे बैल बुद्धि के पास एक एग्जाम की पहुंच गई। पूरी की पूरी गाइड उसके हाथ में पकड़ा दीजिए। उसका बाप आया उसकी गाइड लेके और उसके हाथ में गाइड पकड़ा दी, और उस गाइड के ऊपर पेज नंबर के साथ वो क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए थे कि इस पेज पे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बंदा क्या कर रहा है, अगले 10 मिनट से एक पेज नंबर खोल के उसको डिजाइन सा बना रहा है। मैंने कहा यार इसको 10 मिनट में पूरी गाइड लिख देनी चाहिए, कर क्या रहा। जैसे मैंने बुक हटा के उसकी एग्जाम शीट में देखा, भाई वो बंदा क्या कर रहा था जानते हो, एमडीटी की गाइड में से सबसे पहले वो डिजाइन तैयार कर रहा था। इस तरीके से लिखा नहीं होता है, नोट ये क्वेश्चन है, नोट ये आंसर है। भाई वो प्रॉपर डिजाइन बना रहा था। इसलिए बोला जाता है ऐसे भैंसे को नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो ये मोटा हाथी और ये प्यारा बच्चा भी अभी उसी स्टेज पे है जहां पे इसको अपना दिमाग लगाने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। इसे एक रोबोट की तरह ट्रीट किया जाता है। ये वही रटा हुआ तोता है, ये वही बोलता है जो एक रटा हुआ तोता करता है, क्योंकि उसे वही बातें रटवाई जाती है। यकीन नहीं हो रहा, ये देखो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो भारत के अंदर चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी बैन है, क्राइम है, लेकिन ये सिर्फ गरीबों के बच्चे के लिए। कोई गरीब का बच्चा अपने माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए किसी होटल में काम कर रहा हो तो क्राइम है। वही गरीब का बच्चा अगर बाल मजदूरी करता कहीं फंस जाए तो गलत है। वही गरीब का बच्चा अगर किसी फैक्ट्री में काम करता हुआ नजर आ जाए तो गलत है। वही गरीब बच्चे की जगह कोई अमीर का लौंडा हो और वो इस तरह की बाबा वाली हरकतें करे तो वो क्राइम नहीं है, क्योंकि वो अमीर है। और कोई अमीर का बच्चा किसी टीवी सीरियल में काम करे तो वो क्राइम नहीं है, क्योंकि वो अमीर है। और वही अमीर का बच्चा कोई बड़ा कांड कर जाए तो वो क्राइम नहीं है, क्योंकि वो अमीर है। क्या चूतिया लोग है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। देखो एक बात तो साफ है, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। ऐसे ही हमारे ही धर्म के लोग हमारे ही धर्म के दुश्मन हो रखे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे चूतिए लोग आके हमारे धर्म के बारे में गलत सलत चीजों को प्रेरित करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की वजह से दूसरे धर्म के लोग हमें टारगेट करते हैं। लेकिन अब आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि एक इंसान क्यों इन सब चीजों के लिए अपने बच्चे को ऐसी चीजों में धक्का दे दे रहा है। क्योंकि आने वाले टाइम में बाबाओं का फ्यूचर क्या है सबको पता है। ब्राइट होने वाला है, दौलत शौहरत नेम फेम सब कुछ मिलेगा, उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी। तो क्यों ना उसके पेरेंट्स चाहेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई करने की बजाय बकचोदी करने लगे और एक बकचोद बाबा बन जाए। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको। जिनके पास दो आंखें और सही सलामत है उन्हें दिखाई देना बंद हो गया है, उन्हें इसमें भगवान दिखाई देने लगे हैं। ऐसे पागलों की इस देश में कमी नहीं है। लेकिन एक महात्मा जी जिन्हें शायद दिखाई भी नहीं देता, उन्हें इसकी नियत का अपने अंतर्मन से ही पता लग गया। इसीलिए उन्होंने इसको स्टेज से ही नीचे भगाने को बोल दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता लग गया कि ये सिर्फ रील बनाने के चक्कर में ऊपर चढ़ा है, सिर्फ फेम पाना चाहता है। हर जगह ऐसे बच्चों को अगर धुतकार किया जाए ना तभी इनको अकल आने वाली है, वरना ये लोग कब बाबा बन जाए और कब यही लोग प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने लगे किसी को नहीं पता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक इंसान की लाइफ में कामयाबी के पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है। लेकिन आज एक आपको ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है जिसकी लाइफ बर्बाद होने के पीछे उसके माँ बाप का हाथ है। वो है ये मोटा हाथी। क्योंकि जिस उम्र में खेलने कूदने में, पढ़ाई लिखाई में और मस्ती करने में ध्यान देना चाहिए, उस उम्र में तो इसके ऊपर बोझ लाद दिया इसके माँ बाप ने कि जाओ ध्यान छोड़ो। लेकिन वो कहावत है कि बकरी की अम्मा खैर कब तक बनाएगा, आज नहीं तो फिर इसका भाटा फूटेगा और ऐसे पाखंडियों का ढोंग साबित हो जाएगा तो लोग इनको एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे। तब क्या? जब स्कूल से एडमिशन देना बंद कर देंगे तब क्या? तब क्या? जब इंस्टीट्यूशन इनको एडमिशन देना बंद कर देंगे तब क्या? जब किसी गुरुकुल में लौंडा पढ़ ही नहीं पाएगा। पर नहीं, इनके माँ बाप को मतलब है पैसों से। वो पैसा कमाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करके अपने दिमाग को अपने बच्चों में डाल के अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक बाल मजदूरी है। और से नो टू बाल मजदूरी। इस बच्चे की वीडियो के कोई भी कमेंट सेक्शन पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये सारी बातें कर क्यों रहा हूं। वेल गाइस, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी का पर्सनल हेट देना बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो के बाद किसी को जाकर कोई हेट देने की जरूरत नहीं है, सबके अपने ओपिनियन होते हैं। तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, क्या करना है मालूम ना, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब इंडिया वन ऑफ द चैनल जो आपके लिए एवरी वीक रोज वीडियोस लेकर आता है, फनी एंटरटेनमेंट एंड क्वालिटी वीडियोस लेकर आते रहता है। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।